या लास्ट सेशन में जो बतलाया गया था वो चल रहा था बूलियन डेटा टाइप। ठीक है, बूलियन डेटा टाइप बतलाया जा रहा है। बूलियन डेटा टाइप में जो है, बूलियन डेटा टाइप में जो है वो कितने तरह के वैल्यूज स्टोर होते हैं। यस, बूलियन डेटा टाइप में कितने तरह के वैल्यूज स्टोर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो तरह के। दैट इज ट्रू और फॉल्स। सिर्फ दो ही रहते हैं, एक रहता है ट्रू और दूसरा रहता है फॉल्स। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ये दो वैल्यू जो है वो स्टोर होते हैं किसमें, बूलियन डेटा टाइप में। बूलियन डेटा टाइप में सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू स्टोर होते हैं, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अब देखिए यस यस, ठीक है, आई होप कि बतलाया गया आप लोगों को। बुलियन जैसे जैसे इसको हम डिक्लेयर जब हम करते हैं, बुलियन फ्लैग फ्लैग, ठीक है, फ्लैग। तो इस तरह से अगर जो हम डिक्लेयर करते हैं बुलियन डेटा टाइप को, तो इसमें जो है वो साइज कितना लिया। जैसे इंट डेटा टाइप कुछ ना कुछ साइज लेता है, पर्टिकुलर लॉन्ग डेटा टाइप वो भी साइज लेता है। ठीक है, कुछ ना कुछ सारे डेटा टाइप जो है, जैसे बाइट डेटा टाइप जो है 1 बाइट लेता है, शॉर्ट डेटा टाइप 2 बाइट लेता है, इंट डेटा टाइप 4 बाइट्स लेता है साइज। तो साइज सब लगभग ऑक्युपाई करते हैं, बट in case of boolean there are no concept for size. ओके, कोई आपसे अगर जो पूछे सर कितना साइज लिया, क्या इसका रेंज है, साइज रेंज दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज नॉट वैलिड फॉर बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, बुलियन डेटा टाइप के लिए साइज और रेंज इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो बुलियन डेटा टाइप के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे बुलियन का एक एक एग्जांपल, जैसे क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर बुलियन निकले, बुलियन बुलियन एन नाम का, अदरवाइज जनरली हम लोग लेते हैं फ्लैग नाम का वेरिएबल जो कि एक बुलियन टाइप का। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू प्लस। ठीक है, और उसके बाद जो है फ्लैग का वैल्यू ट्रू, फ्लैग का वैल्यू रख दी 100% पक्का इट इज वैलिड। अरे इट इज वैलिड कोड और नॉट, 100% पक्का इट इज वैलिड कोड। ओके, जावा क्लासेस what is this one? Oh, variable n is not there, variable flag होगा ना, hello flag yes, java test। यस, वैल्यू ऑफ फ्लैग इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए क्या होता है जनरली सी लैंग्वेज या फिर सी प्लस प्लस या फिर पाइथन, ये सब में क्या है कि अगर जो कोई भी नॉन बुलियन आई मीन नॉन जीरो वैल्यू है तो जनरली ट्रीट होता है ट्रू की तरह। ठीक है, कोई भी लूप वगैरह भी हम लोग अगर जो चलाते हैं
तो लूप में जनरली जो कंडीशन होता है वो दो ही तरह का वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, या तो वो ट्रू रिटर्न करता है या तो फॉल्स। ठीक है, बट जावा में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूसरा है। खैर, हम अभी बुलियन पे आते हैं। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स ही रहेगा। अगर जो फ्लैग में अगर कोई इंटीजर वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं, अगर जो फ्लैग में हम लोग इंटीजर वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं, देन वी विल गेट द एरर, देन वी विल गेट द एरर सर। व्हाट इज द एरर? इनकैपेबल टाइप, इनकैपेबल टाइप। इसका मतलब यह है कि फाउंड इंट, मतलब डाल क्या रहे इंट, रिक्वायर्ड क्या है बूलियन लाई इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कोई भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है कि वन को जो है ये ट्रू रिकॉग्नाइज करे, और जीरो को ये फॉल्स रिकॉग्नाइज करे, फॉल्स रिकॉग्नाइज करे। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो है इसमें एप्लीकेबल नहीं है। जावा में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। जावा में सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए, अगर जो बुलियन टाइप आपको रखना है, इसे दो ही वैल्यू देना पड़ेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स, रिमेंबर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एरर दिया, क्या दिया? तो वन को वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप में ट्रीट करता है। ठीक है, वन को वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप में ट्रीट करता है, और वन को वो ट्रू नहीं मानता है और नहीं फॉल्स मानता है। ठीक है, बुलियन इज बुलियन। जावा जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग। स्ट्रिक्टली टाइप का मतलब क्या है? अगर जो भी डेटा टाइप आप लिए हुए हो, उसी डेटा टाइप का वैल्यू आपको पड़, डालना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज हैं जो कि आगे हम लोग देखेंगे, कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटीज हैं जो कि एक्सेप्टेड है। ठीक है, इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज जो भी बोले वो एक्सेप्टेड नहीं है। यानी कि फ्लैग का वैल्यू आप वन नहीं डाल सकते हो, वन नहीं डाल सकते। ठीक है, जब भी आप डालोगे तो ट्रू और फॉल्स ही डालना। क्लियर है? ठीक है, या नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो बुलियन डेटा टाइप। यस, बुलियन में कोई दिक्कत किसको? यस, बुलियन में कोई भी दिक्कत? आई होप ये डिस्कस किए हुए थे पिछले क्लास में। ठीक है, यस। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है, नेक्स्ट जो डेटा टाइप है, नेक्स्ट जो डेटा टाइप है नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है कैर डेटा। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है कैर कैर डेटा, कैर डेटा टाइप। ठीक है, नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है कैर डेटा टाइप। सिंपल, कैर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इट इज यूज्ड टू स्टोर द कैरेक्टर टाइप एलिमेंट। इट इज यूज्ड टू स्टोर द कैरेक्टर टाइप। ठीक है, ये कैरेक्टर टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कैर डेटा टाइप। ठीक है, कैर डेटा टाइप यूज टू स्टोर द कैरेक्टर टाइप। ठीक है, ओके। ठीक है, इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है और क्या क्या नियम। ठीक है, देखिए, सिंपल क्या है कि जो मेरे पुराने लैंग्वेजेस थे, जैसे सी प्लस प्लस, ये सारे जो भी लैंग्वेज थे, उसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स होते थे? यस, टोटल एक्सेप्टेड कैरेक्टर कितने होते हैं? कैरेक्टर्स टोटल कितने होते थे? 256। रिमेम्बर, कितने होते थे? 256। 256 कैरेक्टर्स जो है वो ये होते थे। ठीक है, और जनरली हम लोग जानते हैं कि कैर डेटा टाइप जो है वो कितना मेमोरी लेता है? मेमोरी, यस, मेमोरी कितना लेता है ये? 1 बाइट। कितना लेता है? वन 1 बाइट लेता था। ठीक है, ये किसमें? सी और सी प्लस प्लस में मेमोरी जो है वो कैरेक्टर डेटा टाइप कितना लेता है? 1 बाइट। 1 बाइट मेमोरी जो है वो ऑक्युपाई करता है।
ठीक है। टोटल एक्सेप्टेड कैरेक्टर कितने थे? 256। अब ये 256 क्या है? 256 इज नथिंग बट इट इज द ASCII कोड। It is the equivalent to ASCII कोड। ASCII कोड यानी ASCII वैल्यू के हिसाब से वो हर एक कैरेक्टर का अपना एक ASCII वैल्यू होता है। जैसे ए का होता है 65, बी का 66, ठीक है। इस तरह से जेड का 90, ठीक है। जेड का इस तरह से 90, ठीक है। और फिर इस ए का 97, ठीक है। फिर 98 बी का, फिर उसके बाद 99 सी का, ठीक है। इसी तरीके से अपना होता था, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द ASCII कोड, ठीक है। ASCII कोड ये सारे जो चीजें थी वो एप्लीकेबल थे किसमें? सी प्लस प्लस में, ठीक है। तो क्या जावा में ASCII कोड नहीं होता है? ऑफ कोर्स होता है, सारा वही सेम ही होता है, ठीक है। बट सिंपल समझिए कि ये जो टोटल एक्सेप्टेड कैरेक्टर्स जो थे वो सी और सी प्लस प्लस में सिर्फ और सिर्फ 256 थे। कितने थे? 256, 256, ठीक है। और इसी कारण से 1 बाइट मेमोरी इज इनफ टू रिप्रेजेंट दैट 256 कैरेक्टर्स, ठीक है। 1 बाइट मेमोरी जो है वो इनफ था कैर के लिए, क्योंकि उसमें 256 कैरेक्टर जो है वो स्टोर होता था, ठीक है। 256 कैरेक्टर ही स्टोर होता था। इस कारण से जो है वो I mean 1 बाइट इच, ठीक है। बट जावा में कैर डेटा टाइप 2 बाइट्स मेमोरी लेता है। कितना लेता है? 2 बाइट्स जो है वो मेमोरी लेता है, ठीक है। और यहाँ पर जो टोटल एक्सेप्टेड कैरेक्टर्स हैं वो जावा में 65,536 है। कितने? 65 है, यस 65,536, ओके, इतने हैं। और यहाँ पर जो है ASCII कोड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसको जो है फिर से बांटा गया है, जिसको बोला जाता है ASCII कोड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ASCII कोड के जगह पर यूनिकोड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यूनिकोड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? यूनिकोड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये यूनिकोड सिस्टम क्या है? यूनी मतलब यूनिक कोड सिस्टम, ठीक है। यूनिकोड सिस्टम। अब यूनिकोड सिस्टम भी क्या है? यूनिकोड सिस्टम इज जस्ट सिमिलर टू ASCII। यूनिकोड सिस्टम इज जस्ट सिमिलर टू ASCII। यूनिकोड सिस्टम भी जो है वो ASCII कोड के हिसाब से ही, ठीक है। और उसी के सिमिलर। और इसमें जो ये ASCII कोड है, ए का 65, बी का 66, सी का 67, इसी तरह से वो रहेगा, ठीक है। जो भी 256 कैरेक्टर्स हैं, जो भी 256 कैरेक्टर्स हैं, वो सबका जो है वो ASCII कोड ही उसका यूनिक कोड है, ठीक है। 256 जो कैरेक्टर्स हैं उसके लिए ASCII कोड इक्वल टू यूनिकोड। वही ASCII कोड उसका यूनिकोड बट जावा में इस 256 कैरेक्टर्स को छोड़कर भी कुछ कैरेक्टर एक्सेप्टेड है। मतलब एक्सेप्ट 256 मतलब इसको छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब ये भी इंक्लूडेड है, हालांकि एक्सक्लूडेड नहीं है, ये भी इंक्लूडेड है। ये 256 को छोड़कर बाकी टोटल मिला के 65,536 कैरेक्टर्स जो है वो जावा में एक्सेप्टेड है, ठीक है। जावा में टोटल मिलाकर के 65,536 कैरेक्टर्स जो है एक्सेप्टेड है, जबकि C++ में ओनली 256 कैरेक्टर्स आर अलाउड,
Okay, remember. Okay, what is the difference between the Unicode system and ASCII code system? ASCII code means only 256 characters are allowed. Okay, but in case of Unicode system, 65,536 characters are allowed, and Java support Unicode system, not ASCII code system. It is coincidence, or it is developer positive point that ASCII code is just similar to Unicode system. इसका मतलब जो भी ASCII कोड पहले से 256 के लिए बना हुआ था वही सेम रह गया और उसी को यूनिकोड सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया। बट यूनिकोड सिस्टम सिर्फ 256 का नहीं होता है, कई सारे। अब आप पूछेगा सर वो तो ठीक है, बट अब और कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें शामिल हो गए? जावा में और कौन कौन से कैरेक्टर एक्सेप्टेड होते हैं और यूनिकोड सिस्टम में और कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? यस, और कौन कौन से? डू यू नो हिंदी फॉन्ट, चाइनीज फॉन्ट, ठीक है। हिंदी का कैरेक्टर अलग होता है, हिंदी में लिखते हैं क ख ग, वो सारे जावा में एज ए वेरिएबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जो आप चाहो, ठीक है। जावा में वो सारे एक्सेप्टेड है, ठीक है। ओनली नॉट हिंदी, चाइनीज, संस्कृत फॉन्ट ऑल्सो, संस्कृत कैरेक्टर, हिंदी कैरेक्टर बोले तो बेटर रहेगा। हिंदी कैरेक्टर, हिंदी कैरेक्टर्स भी जो है वो हिंदी अल्फाबेट बोल सकते हैं, अल्फाबेट, अदरवाइज सेंटेंसेस, कोई भी हिंदी, चाइनीज, संस्कृत संस्कृत और भी कई सारे जितने भी वर्ल्ड वाइड लैंग्वेजेस हैं, सारे के कैरेक्टर, सारे अल्फाबेट जो है यहाँ पर यू कैन यूज एज ए वेरिएबल इन जावा, ठीक है। इसीलिए यूनिकोड सिस्टम इंग्लिश तो है ही, ठीक है। और भी कई सारे लैंग्वेज जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, तमिल, तेलुगु और मलयालम और भी जितने लैंग्वेजेस हैं सारे जो है वो जावा में एक्सेप्टेड है। जावा में सारे कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट हम लोग सी और सी प्लस प्लस में सिर्फ 256 कैरेक्टर जानते थे। बट यूनिकोड सिस्टम में सारे एक्सेप्टेड है, ठीक है। आस्की कोड और यूनिकोड में यही डिफरेंस है। आस्की कोड सिर्फ और सिर्फ 256 कैरेक्टर के लिए बना हुआ है, बट यूनिकोड सिस्टम सारे कैरेक्टर, ठीक है। इसीलिए जब हम कोई भी या फिर एमएस वर्ड हो गया या फिर कहीं भी जब हम लोग अदर फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हिंदी फॉन्ट, संस्कृत फॉन्ट, वो सब टाइप करते हैं हम लोग, तो उसका सबका यूनिक कोड जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। सबका यूनिक कोड जो है वो अलग अलग होता है, रिमेंबर, ठीक है। Are you getting what is the difference between the Unicode system and ASCII code system? Yes, किसी को confusion है? What is the difference between the Unicode system and ASCII code system? ASCII code system is only valid for 256 characters, but Unicode system is valid for all 65,536 characters. Okay.
यस, ठीक है। तो यूनिकोड सिस्टम जो है, यस, ठीक है। अभी स्क्रीन शेयर हो रहा, यस, चेक द टाइम स्टैम्प, यस, चेक द टाइम स्टैम्प, kindly check this time stamp, यस, ठीक है। टाइम, या अब इसमें जो है यूनिकोड सिस्टम का जो है वो कॉन्सेप्ट होता है किसमें, जावा। जावा में जो है वो यूनिकोड सिस्टम का जो है वो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब इस यूनिकोड सिस्टम में जो है, यूनिकोड सिस्टम में क्या होता है, यूनिकोड सिस्टम में क्या होता है कि कई सारे कैरेक्टर्स जो है वो होते हैं। टोटल मिला के यहाँ पर 65,536 कैरेक्टर्स जो है एक्सेप्टेड, ठीक है। 65,536 कैरेक्टर्स जो है एक्सेप्टेड है। हिंदी, उर्दू, मलयालम, तेलुगु, तमिल सारे जो है वो यहाँ पर एक्सेप्टेड है कैर डेटा टाइप में। किसमें, जावा में, बट नॉट इन सी सी प्लस प्लस। C++ में टोटल मिला करके 256 ही होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है वो वहां पर 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है ये, और यहाँ पर जो है वो कैर डेटा टाइप जो है वो 2 बाइट्स जो है वो मेमोरी ऑक्युपाई करता है, ठीक है। 2 बाइट जो मेमोरी ऑक्युपाई करता है, क्योंकि यहाँ पर 65,536 कैरेक्टर्स जो है वो क्या करने पड़ते हैं, स्टोर करने इसका, ठीक है। ये इतना मेमोरी जो है वो ऑक्युपाई, ओके, यस, ठीक है। अब एक कैरेक्टर डेटा टाइप को भी देख लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टर डेटा टाइप का भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप का भी एक एग्जांपल हम लोग टेस्टेड डॉट जावा। अब यहाँ पर ये कैर कैर सी एच नाम का एक वेरिएबल, ठीक है। सी एच नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं। अब देखिए सी एच इक्वल टू ए, यस, दिस इज वैलिड और नॉट, दिस इज वैलिड और नॉट, दिस इज वैलिड और नॉट, yes, respond, this one is valid, say valid or not, Ankita, this one is valid, 100% पक्का it is valid, yes, value of character equal to a value, ओह फिर से रुक गया, क्या भला है। ओहो, ये समस्या कैसे ठीक